हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है और आप लोग की हेल्थ जो होता है वो भी एकदम फिट है। ठीक है, तो आप लोग की डिमांड पे हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट आप लोगों के साथ एनालाइज करने वाला। देखिए, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, तब आते हैं इस टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, हम सभी जो है बहुत पहले से क्या हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं कि नहीं? अब तक हम लोगों ने डिवाइड करते आ रहे हैं। क्या आज तक हमने जो है डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर के बीच में आज तक कोई रिलेशन स्टैब्लिश किया है? नहीं किया, नहीं किया। वही काम जो है यूक्लिड साहब ने कर दिया, जो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं, यहां समझना मेरे दोस्त, 7, 3, 11, 4 एंड 15 एंड 3 एग्जाम्पल है, काफी एनफ है। ठीक है, तो देखो भाई, हम 3 से जब 7 को डिवाइड करते हैं कितना होता है? 3 2 6 1। 4 से 11 को तो 4 2 8 3। ठीक है, 3 से 15 5 बार में 15 कैंसिल हो गया। ठीक है सॉरी। देखो, हम लोगों ने ये डिवाइड करना भाई बचपन से, छोटा बच्चा थे तब से कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने ये जो हमारा डिवाइजर है, ये डिवाइडेंट है, कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, इसके बीच में हमने कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया था, लेकिन यूक्लिड साहब ने किया। तो आज उनका हम नाम ले रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, भले विदेशी है लेकिन आज उनके नाम बहुत रेस्पेक्ट से ले रहे हैं कि नहीं? तो उन्होंने देखिए, तो उन्होंने कहा किया जो अपना, उन्होंने कहा डिवाइडेंट इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये डी हो गया, ये छोटा डी हो गया, ये छोटा क्यू हो गया, ये प्लस आर। उन्होंने ये रिलेशन दे दिया। ये बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारे अपने सोचने समझने के बाद ये रिलेशन दिए और उन्होंने बताया, देखो भाई, उन्होंने कहा कि आर जो है आपका 0 हो सकता है। अगर 0 नहीं है तो इतना गारंटी रखिएगा कि वह जो है डिवाइजर से छोटा ही होगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को कोई थ्योरेटिकली प्रूव नहीं किया कि कैसे आया, बस उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल लेने के बाद जो है उन्होंने ये डिसाइड किया और बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद बोला कि ये रिलेशन सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो क्या है, लेमा है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बस कोई स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है तो इसका यूज आप कर सकते हो। तो लेमा क्या होता है उसको हम यहां पे समझाते हैं। तो क्या है लेमा? इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है कि ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब उन्होंने कोई थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिस से प्रूव किया है, एग्जाम्पल ले लेके। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करोगे। ठीक है, समझ गया? तो उन्होंने कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी हम अपन के पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी। ठीक है, तो मान लेते ए इज ग्रेटर देन बी। जब ए को बी से डिवाइड करोगे तो भाई जाहिर सी बात है उसके रिस्पेक्ट में कोशेंट आएगा एंड रिमाइंडर आएगा ना। तो उन्होंने इस तरह एक्सप्रेस कर दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बोला कि भाई आर जो है या तो 0 हो जाए, अगर 0 नहीं आ रहा है लेकिन डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए भाई सॉरी। अगर मान लेते हैं डिवाइजर जो होता है, रिमाइंडर होता है, डिवाइजर के इक्वल हो जाए तो क्या हो भाई, फिर डिवाइड कर लेंगे, मतलब उससे छोटा रहना जरूरी है। बोला कि जो कोशेंट है रिमाइंडर वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो देखो भले ही हम जो होता है ये यूक्लिड साहब ने दिया, लेकिन इससे पहले जो है हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन भाई देखो, अपना भारत के लोग जो है ना बहुत चीजें जानते थे,
लेकिन उन्होंने थ्योरेटिकली नॉलेज होता है ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में, कोई उसके पीछे जो था रीजन लॉजिक एस्टैब्लिश नहीं किए थे, बस उन्होंने देख लिया। जैसे जो हम यहाँ पे कहते हैं सन जो होता है स्टेशनरी है, अर्थ मूव करती है, ये ऑलरेडी भारत में ही हुआ था, खोज इसका हो गया था, लेकिन कोई यहाँ पे लिखित प्रूफ नहीं था, कोई यहाँ पे आपका मतलब जो होता है ऑब्जर्व नहीं किया गया था, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया गया और विदेशी जो कहे उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भले ही हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन सबसे पहले जो है यूक्लिड साहब की बुक 7 में एलिमेंट जो बुक है उसमें देखा गया, लिखित देखा गया, प्रमाण देखा कि हाँ इसमें है। ठीक है, देखो ये समझ गया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, कुछ और नहीं है। लेमा मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट का यूज होता है किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव किया जाए तो इसको हम लेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये लेमा जो है डिवीजन से रिलेटेड है, इसलिए डिवीजन लेमा कहते हैं। लेकिन इसको दिया किसने है भाई, यूक्लिड्स साहब ने दिया है, इसलिए कहा जाता है इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। जिसको एक जनरल फॉर्मेट में दिया जाए, कहा जाता है A = BQ + R, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। तो यहां कहा है कि R जो है या तो 0 हो सकता है और नहीं तो B से कम ही होगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे दोस्त, अब आप अपना टॉपिक पे आते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम उसकी पेपर। ठीक है, तो देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझने से पहले मेरे दोस्त सबसे पहले ये टर्म जानना पड़ेगा कि एल्गोरिदम है क्या। एल्गोरिदम जो है एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है, जो क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। जैसे मान लेते भाई आप कंप्यूटर पे या मोबाइल चलाते हो, मान लेते कोई फाइल में जाना है, ये थोड़ी है डायरेक्ट चले जाते हो, उसके दौरान आप डिफरेंट स्टेप करके वहां पे जाते हो कि नहीं जाते हो, आपको हमेशा उसी तरह जाना है, कोई शॉर्टकट, कोई अपने से कोई नहीं तरीका आप अपना लोगो वहां पे जाने के लिए, जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है उसी तरह जाना है, तो उसी तरह जाना ही है, 100% जाना है। तो मतलब जो होता है एक वेल डिफाइंड स्टेप है, मतलब ऑलरेडी पहले डिफाइन कर दिया गया स्टेप, उस तरह आपको फॉलो करना है तो करना है। तो एल्गोरिथम क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है, और उसका यूज जो है किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम वर्ड आया कहां से, ये सबसे पहले जो है जो पर्शियन मैथमेटिशियन 9th सेंचुरी के जो पर्शियन मैथमेटिशियन थे उनके नाम से आया, उनका नाम था अल ख्वारिज़मी था। ठीक है, अब आते हैं यूक्लिड। देखिए अब एल्गोरिथम समझ गए, डिवीजन मतलब आप सब डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड साहब। ठीक है, तो मतलब जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है भाई, देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, जिसका यूज करके जो होता है हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालते हैं। समझे, यूक्लिड डिवीजन कुछ और नहीं है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसका यूज करके ये जो होता है इसको फॉलो करके इस तरह चल के जो होता है हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जहां पे जो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ये प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीजर मतलब जानते हो, मान लेते सपोज डेट जो है हमें 2 पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो अगर हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालना हो, डेट मीन्स मान लेते हैं सी जो है डी से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सी को डी से डिवाइड करेंगे। अगर मान लेते संयोग बस जो है अपन का रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो है जो डिवाइजर होगा वही अपना एचसीएफ होगा। लेकिन अगर अपना जो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर से रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर मान के और जो प्रीवियस जो डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड मानेंगे और फिर से कहानी के स्टार्ट करेंगे। ये जब तक कहानी स्टार्ट रहेगा तब तक की होता है, जब तक कि रिमाइंडर जो है 0 ना है। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइजर आया हुआ होता है वो अपना एचसीएफ होता है। हमेशा जो है यूक्लिड साहब का एल्गोरिथम का यूज करके ऐसा ही आप एचसीएफ निकालोगे। ठीक है,
सॉरी, तो वही कह रहा है कि अगर R 0 हो गया तो जो आपका डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा, SCF होगा। अगर नहीं है तो रिमाइंडर को 0 तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से इसको जो है अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे दोस्त हम 135 और 225 लेते हैं। क्या लेते हैं, 135 एंड 225 लेते हैं। अब हम करते क्या है, इसमें बताओ दोस्त 135 एंड 225 में बड़ा कौन सा है, भाई ये बड़ा है। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। 135 5 में से 0, 12 में से 3 गया 9 हो गया ना, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। 90 से 135, तो फिर 1 से 90, ठीक है। आप कहोगे यहाँ पे यूक्लिड साहब का लेमा कहाँ यूज हो रहा है, तो भाई यहाँ पे देखोगे तो आपका डिवाइडेंड क्या 225, 135 गुना 1 प्लस रिमाइंडर 90 है ना। फिर उसके बाद होता है ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 9 आपका 9 4 13, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फिर से 135 इक्वल टू होता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से अपना कहानी आगे बढ़ेगा। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। फिर इस जो 45 है, देखो भाई अभी हमको नहीं समझाएं, तो देखो 135 से 225 को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 90 आ गया ना। तो अब 90 जो अपन का जो रिमाइंडर आया हुआ है, ये रिमाइंडर जो है अब डिवाइजर काम करेगा, और जो डिवाइजर है वह डिवाइडेंड का काम करेगा। ये स्टेप ध्यान रखना, कब तक, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अब 45 से जो है इस 90 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में 90। देखो मेरे प्यारे लाल, अब यहाँ पे जो है रिमाइंडर जो है 0 हो जाता है, 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे जो डिवाइजर होगा, डेट मीन्स ये जो डिवाइजर होगा ये क्या होगा 135 एंड 225 का क्या होगा SCF होगा। देखो भाई ये जरूरी नहीं है कि आपका 100 ये आपका 135 और 225 का ही SCF होता है 45 होगा। यहाँ प्रत्येक डिवाइजर एंड डिवाइडेंड का SCF जो 45 ही होगा। देखो भाई यहाँ पे देखा आपने 135 और 225 का SCF जो है क्या होगा, ये आपका होगा 45। या जो है अगर आप निकालना चाहे 90 और 135 का SCF जो है ये भी 45 ही होगा, 45 ही होगा। या जो है 45 या 90 का SCF जो है ये भी 45 ही होगा। समझ गए? तो ये कंसेप्ट आपने समझ। चलो एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब लेते हैं 196 एंड 38220, ठीक है। ये तो देख लेता हूं, ये हमने 38220, ठीक है 196, ठीक है। तो इसमें 196 स्मॉल है, इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे सॉरी 196 से 38220। तो देखिए 1 बार में 196, 12 में से 6 हो गया 6, ये कितना हो गया 18, ये 6 17, 17 में से 9 9 8 17 हो गया, और ये 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे जो है देख लेता हूँ 382 माइनस 196, ठीक है। देखो भाई अब कहोगे ये जो आपका जो रिमाइंडर आया है अब ये डिवाइजर काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहां तक जो था हम सारे डिजिट यूज नहीं किए, इसका मतलब है अभी इसमें काम चलेगा। फिर हम क्या करेंगे एक डिजिट ला देंगे, 2 आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे 196 इंटू जो है 9 से करते हैं तो आपका कितना हो गया, आपका हो जाता है 1764 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया
आपका यहाँ पे जो है, ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया, 12, 12 में से 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, और ये कितना हो गया आपका 7 नहीं 5, 15 में से 6 गया 9, 6 15 हो गया, और ये कितना हो गया 7 0 और एक 0 आ गया ना। फिर देखिए तो यहाँ पे जो है 196 इंटू जो होता है 3 जो है, तो 196 इंटू जो है आपका 4 करता हूँ, 196 इंटू जो है आपका 5, ठीक है, तो इसका मतलब 5 बार में 980 कैंसिल। तो यहाँ पे जो आपका क्या आया हुआ है, डिवाइजर आया हुआ है, यही डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका मतलब 196 एंड 38220 का जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट कोई यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका एचसीएफ 196 आ गया। समझ गए। तो देखिए अब हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है एचसीएफ निकालना सीख गए। तो देखिए अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा और कुछ बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये केवल बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए ही यूज नहीं किया जाता, इसका यूज और भी है। इसका यूज जो है, जो ये उस एल्गोरिथम में से सबसे पहला वो एल्गोरिथम है जो कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में सबसे पहले यूज हुआ था। देखिए आजकल के जनरेशन में जो होता है, आजकल के बच्चे में जो होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में काफी जो होता है अभी भी मतभेद है। बहुत सारे बच्चे जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो क्या एक स्टेटमेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या एक स्टेटमेंट है जिसका यूज होता है दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। वहीं पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डेट मीन्स यहाँ पे एचसीएफ को दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ निकालने का एक प्रोसीजर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए पहले जो शुरू में होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज जो है मात्र पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही अप्लीकेबल था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और विकास होते गया। आज फाइनली जो होता है ये सभी इंटीजर के लिए वैलिड है, बशर्ते उसकी जो है डिवाइजर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर डिवाइजर 0 हो गया तो वैल्यू ही नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड आता है। तो मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस होता है आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होंगे तो जरूर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।